शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का चौथा अध्याय बहुत ही प्रभावशाली है। यह अध्याय हमें बताता है कि चाहे मनुष्य ने कितने ही पाप क्यों न किए हों, यदि वह सच्चे मन से शिव नाम की शरण में आता है तो उसका उद्धार निश्चित है। यहाँ इस अध्याय की वह कहानी है जो भक्तों के हृदय को झकझोर देती है। देवराज ब्राह्मण की कथा। पाप से परिणाम है। एक पापी का जीवन। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे। उसने कभी संध्या वंदन नहीं किया, कभी धर्म का मार्ग नहीं चुना। वह चोरी करता, निर्दोषों को सताता और वेश्याओं के साथ रहकर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुका था। उसने अपने माता पिता और पत्नी तक को त्याग दिया था। वह क्षण जब हृदय कांप उठा। एक बार देवराज चोरी के उद्देश्य से घूमते हुए प्रतिष्ठानपुर झुंसी प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय शिव मंदिर देखा जहां बहुत से भक्त इकट्ठा थे। देवराज बीमार था और उसे तेज बुखार था। वह मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। वहां एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज ने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे मन से वह कथा सुनी। कथा में जब नरक के दुखों और यमराज के दंड का वर्णन आया तो देवराज का शरीर डर से थर-थर कांपने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी की गलतियां याद आने लगी और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। 3 मृत्यु और यमदूतों का आगमन। कथा के 1 महीने बाद बीमारी के कारण देवराज की मृत्यु हो गई। यमराज के भयानक दूत आए और उसे पाश रस्सी से बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाने लगे। देवराज दर्द से चिल्ला रहा था और अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहा था। 4 शिवगों का हस्तक्षेप। भावुक दृश्य। तभी अचानक आकाश से एक बिजली जैसी चमक हुई और भगवान शिव के पार्षद गण वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल था और मुख पर भस्म। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत चिल्लाए, इसे क्यों रोक रहे हो? इसने जीवन भर पाप किए हैं, इसे नरक की आग में जलना ही होगा। शिवगुरु ने शांति से कहा, यमदूतों, तुम केवल इसके पाप देख रहे हो, लेकिन महादेव इसकी आत्मा को देख रहे हैं। इसने मृत्यु से पहले शिव पुराण की कथा सुनी है। जिसने एक बार भी महादेव का गुणगान सुन लिया, उसके करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अब यह पापी नहीं, शिव का भक्त है। 5 मुक्ति का मार्ग। यमदूत खाली हाथ लौट गए और देवराज को दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत ले जाया गया। वहां पहुंचकर देवराज ने देखा कि महादेव और माता पार्वती स्वयं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक अधर्मी जिसे समाज ने त्याग दिया था, उसे महादेव ने अपनी गोद में जगह दी। इस कहानी का सार मैसेज। यह कहानी हमें भावुक इसलिए करती है क्योंकि यह सिखाती है कि महादेव न्यायाधीश से ज्यादा पिता है। वे सजा देने के बजाय सुधारने का मौका देते हैं। अगर कोई इंसान अंत समय में भी अपनी गलती मानकर रो पड़ता है तो शिव उसे ठुकराते नहीं हैं। क्या आप इस अध्याय से जुड़ी शिव पूजा की विधि के बारे में जानना चाहते हैं या इसके अगले भाग अध्याय 5 की कथा सुनना चाहेंगे?